हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धा। बुद्ध और उनका धम्म। भिक्षु और उपासक के धम्म में अंतर। नंबर 1। सद्धम्म में भिक्षु के धम्म और उपासक के धम्म में स्पष्ट रूप से अंतर है। नंबर 2। भिक्षु को पत्नी विहीन रहना ही होगा, उपासक को नहीं। उपासक तो विवाह कर सकता है। नंबर 3। भिक्षु का कोई घर नहीं हो सकता, भिक्षु का कोई परिवार नहीं हो सकता। उपासक के लिए यह सब कुछ आवश्यक नहीं है। उपासक का घर हो सकता है, उपासक का परिवार हो सकता है। नंबर 4। भिक्षु की कोई संपत्ति नहीं होती, लेकिन गृहस्थ संपत्ति रख सकता है। नंबर 5। भिक्षु के लिए प्राणी हत्या वर्जित है, गृहस्थ के लिए नहीं। वह विशेष परिस्थिति में जीव हत्या कर ही सकता है। नंबर 6। यूं तो पंचशील के नियम दोनों के लिए ही एक समान है, लेकिन भिक्षु के लिए वे व्रत यानी संकल्प है। वह उन्हें तोड़ नहीं सकता, तोड़ने पर वह दंड का भागी होगा। उपासक ग्रस्त के लिए वे अनुकरणीय शिक्षाएं। नंबर 7। भिक्षु के लिए पंचशील का पालन अनिवार्य विषय है, ग्रस्त के लिए उसका पालन करना इच्छिक है। नंबर 8। तथागत ने दोनों के धम्म में ऐसा अंतर क्यों रखा? इसके पीछे अवश्य ही विशेष अच्छा कारण रहा होगा, क्योंकि बिना विशेष अच्छे कारण के तथागत कभी भी कुछ करने वाले नहीं थे। नंबर 9। तथागत ने इस अंतर का कारण स्पष्ट रूप से तो नहीं कहीं भी नहीं बताया, या हमारे अनुमान का ही विषय है, तो भी इस अंतर का कारण जानना आवश्यक है। नंबर 10। इसमें कोई संदेह नहीं कि तथागत अपने धम्म द्वारा इस पृथ्वी पर धम्मराज स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बिना भेदभाव के सभी को अपने धम्म का उपदेश दिया, भिक्षुओं को भी और गृहस्थों यानी उपासकों को भी। नंबर 11। लेकिन तथागत यह भी जानते थे कि समान लोगों को धम्म का उपदेश देने मात्र से वे धम्म पर आधारित आदर्श समाज की स्थापना नहीं कर सकेंगे। नंबर 12। एक आदर्श के लिए व्यवहारिक होना आवश्यक है, और वह व्यवहारिक लगना भी चाहिए, तभी लोग उसके लिए प्रयास करते हैं, उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। नंबर 13। इस तरह के प्रयास को आरंभ करने के लिए कोशिश करते हैं। आदर्श के आधार पर कार्यरत समाज का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो सामान्य व्यक्ति के सामने वह सिद्ध कर सके कि आदर्श अव्यवहारिक नहीं है, बल्कि साकार होने योग्य है। नंबर 14। संघ तो समाज का एक नमूना है, तो तथागत द्वारा उपदेशित धम्म को साकार करता है। नंबर 15। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने एक भिक्षु के धम्म और एक उपासक यानी गृहस्थ के धम्म के बीच भेद रखा। भिक्षु तो तथागत के आदर्श समाज का प्रकाश स्तंभ था, और उपासक को यथा सामर्थ्य उस भिक्षु का अनुकरण करना था। नंबर 16। एक प्रश्न और भी है जिसका उत्तर दिया जाना चाहिए, और वह प्रश्न है, भिक्षु का जीवन कार्य क्या है? नंबर 17। क्या भिक्षु द्वारा स्वयं को सुसंस्कृत बनाने में ही समय लगाना चाहिए, अथवा उसे लोगों की सेवा तथा उनका मार्गदर्शन भी करना है? नंबर 18।
उसे ये दोनों ही कार्य करने होंगे। नंबर 19, बिना स्वयं को सुसंस्कृत बनाए वह मार्गदर्शन करने के योग्य नहीं हो सकता। इसलिए उसे अपने में एक संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ सदाचारी और ज्ञान संपन्न व्यक्ति होना चाहिए। इसके लिए उसे व्यक्तिगत साधना संस्कृत होने की का अभ्यास करना चाहिए। नंबर 20, एक भिक्षु तथा सॉरी एक भिक्षु गृह त्याग करता है किंतु वह संसार का त्याग नहीं करता। वह अपने घर को इसलिए छोड़ता है ताकि उसे उन लोगों की सेवा करने की स्वतंत्रता और अवसर मिल सके जो अपने अपने घरों में आसक्त हैं और जो दुख, चिंता और निराशा में पड़े हैं और जो अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकते। नंबर 21, धर्म का सार है करुणा और उसकी मांग है कि प्रत्येक आदमी दूसरों से प्रेम करे और उनकी सेवा करे। भिक्षु भी इसकी अपवाद नहीं कर है। नंबर 22, व्यक्तिगत साधना यानी सुसंस्कृत होने की, चाहे भिक्षु कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, यदि वह मानवता की प्रेरणा की ओर से उदासीन है तो वह भिक्षु नहीं है। वह कुछ और तो हो सकता है किंतु भिक्षु नहीं हो सकता। भिक्षु और ब्राह्मण में मानसिक व नैतिक अंतर। नंबर 1, क्या भिक्षु और ब्राह्मण एक समान है? इस प्रश्न का उत्तर भी नकारात्मक ही है। नंबर 2, इस विषय की चर्चा किसी भी एक जगह पर इकट्ठी नहीं मिलेगी या उपदेशों में यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी है, लेकिन प्रसंग के पृथक्करण को आसानी से संसार में एक जगह एकत्र किया जा सकता है। नंबर 3, एक ब्राह्मण पुरोहित होता है। उसका मुख्य कार्य होता है जन्म, विवाह, मरणा आदि वे अवसर पर संस्कार कराना। नंबर 4, ये संस्कार आवश्यक हो जाते हैं क्योंकि मूलतः पाप को धोने के सिद्धांत के कारण संस्कार करवाना होता है और इसलिए भी क्योंकि आत्मा तथा परमात्मा में विश्वास किया जाता है। नंबर 5, इन सब संस्कारों के कराने के लिए एक पुरोहित का होना आवश्यक है। एक भिक्षु न तो किसी मूल पाप में विश्वास करता है और न आत्मा या परमात्मा में, इसलिए उसे कोई संस्कार नहीं करने होते हैं। अतः एक भिक्षु तो पुरोहित नहीं होता। नंबर 6, ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण होता है, भिक्षु बनाना पड़ता है। नंबर 7, ब्राह्मण की जात होती है, भिक्षु की कोई जात नहीं होती। नंबर 8, एक बार कोई ब्राह्मण के घर पैदा हो गया तो वह जन्म भर ब्राह्मण ही रहेगा। कोई पाप या कोई अपराध एक ब्राह्मण को आप ब्राह्मण नहीं बना सकता। नंबर 9, लेकिन एक बार भिक्षु बन जाने पर यह आवश्यक नहीं होता कि वह जन्म भर भिक्षु ही बना रहे। एक भिक्षु बनाया जाता है, अतः यदि वह अपने आचरण द्वारा अपने को भिक्षु रहने के अयोग्य बना ले तो उसे भिक्षु के पद से हटाया भी जा सकता है। नंबर 10, ब्राह्मण बनने के लिए किसी भी प्रकार का मानसिक या नैतिक शिक्षण अनिवार्य नहीं है। ब्राह्मण से बस यही अपेक्षा की जाती है कि उसे अपनी धार्मिक कथाओं का ज्ञान हो। नंबर 11, भिक्षु का मामला इसके सर्वथा प्रतिकूल है। मानसिक तथा नैतिक प्रशिक्षण उसका जीवन रक्त है। नंबर 12, एक ब्राह्मण अपने लिए असीमित संपत्ति रखने के लिए स्वतंत्र है। दूसरी ओर एक भिक्षु ऐसा नहीं कर सकता। नंबर 13,
यह कोई मामूली सा अंतर नहीं है। आदमी की मानसिक और नैतिक स्वतंत्रता पर विचार और कार्य के क्षेत्र में भी संपत्ति कड़े प्रतिबंध का काम करती है, या संपत्ति इन दोनों के बीच विवाद उत्पन्न करती है। इसलिए ब्राह्मण हमेशा परिवर्तन का विरोधी रहा है, क्योंकि उसके लिए परिवर्तन का अर्थ है अधिकार की हानि और धन की हानि। नंबर 14, संपत्ति विहीन भिक्षु मानसिक और नैतिक रूप में स्वतंत्र होता है। जहाँ तक इसका संबंध है, इसका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता जो उसकी ईमानदारी और सच्चाई में बाधक बन सके। नंबर 15, कहने को तो ब्राह्मण होते हैं, लेकिन प्रत्येक ब्राह्मण अपने में एक अलग व्यक्ति होता है। कोई ऐसा धार्मिक संगठन नहीं हुआ जिसके अधीन हो। एक ब्राह्मण स्वयं में ही कानून होता है। हाँ, ब्राह्मण आपसी स्वार्थों के कारण अवश्य जुड़े होते हैं जो मौलिक होते हैं। नंबर 16, दूसरी ओर एक भिक्षु हमेशा संघ का सदस्य होता है। यह कल्पना से परे की है कि कोई भिक्षु तो हो किंतु वह संघ का सदस्य न हो। भिक्षु अपने आप में कानून नहीं होता, वह संघ के अधीन होता है। संघ एक आध्यात्मिक संगठन है। क्या भिक्षु एक तपस्वी होता है? उत्तर है नहीं। नंबर 2, क्रोध परिवाचक से बातचीत करते हुए स्वयं तथागत ने यह नकारात्मक उत्तर दिया है। नंबर 3, एक बार भगवान बुद्ध राजगृह में गृद्धकूट पर्वत पर ठहरे हुए थे। उस समय उत्बारिक रानी के उद्यान में बहुत से परिवाचकों के साथ निग्रोध परिवाचक रहता था। यह उद्यान परिवाचकों के लिए ही था। नंबर 4, उस समय भगवान बुद्ध गृद्धकूट पर्वत से नीचे उतरकर मोर निवाप यानी मोरों के चुगने की जगह पर आए और सुम गधा नदी के तट पर टहलने लगे। तब निग्रोध परिवाचक ने तथागत को इस प्रकार टहलते हुए देखा और उसने अपने अनुयायियों को बुलाकर सावधान करते हुए कहा, शांत रहो और शोर ना करो। श्रवण गौतम सुमगधा के नदी तट पर विराजमान है। उसके ऐसा कहने पर परिवाचक चुप हो गए। नंबर 5, जब तथागत निग्रोध परिवाचक के पास पहुंचे तो निग्रोध परिवाचक उनसे इस प्रकार बोला, हे भगवान, हे सुगत, कृपया आप पधारे, भगवान का स्वागत है। तथागत का स्वागत है। चिरकाल के बाद भगवान ने इधर दर्शन देने की अनुकंपा की है। आप कृपया आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन लगा हुआ है। नंबर 6, तथागत लगाए गए आसन पर आसीन हुए। निग्रोध परिवाचक भी एक नीचा आसन लेकर उनके समीप ही बैठ गया। नंबर 7, तब निग्रोध ने भगवान से इस प्रकार कहा, क्योंकि श्रवण गौतम का हमारी सभा में आगमन हुआ है, अतः हम श्रवण गौतम से यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या है तथागत का यह धम विनय, जिसमें तथागत अपने श्रावकों को विनीत करते हैं और जिस धम विनय को सीखकर तथागत के श्रावक संतोष लाभ करते हैं, उसे अपना शरण स्थान स्वीकार करते हैं और उसे सदाचरण का आधारभूत सिद्धांत मानते हैं। नंबर 8, निग्रोध दूसरी दृष्टि वाले के लिए, दूसरी प्रवृत्ति वाले के लिए तथा दूसरी
मान्यता वाले के लिए बिना अभ्यास और बिना शिक्षण के इसे समझ पाना बहुत कठिन है कि क्या है तथागत का यह धम्म विनय, जिसमें तथागत अपने श्रावकों को विनीत करते हैं और जिस धम्म विनय को सीखकर तथागत के श्रावक संतोष लाभ करते हैं, उसे अपना शरण स्थान स्वीकार करते हैं और उसे सदाचरण का आधारभूत सिद्धांत मानते हैं। नंबर 9। लेकिन हे निग्रोध, तुम मुझसे अपने ही सिद्धांत के संबंध में इस कठोर तपस्या के ही विषय में पूछ कि इन तपस्याओं से किस बात की पूर्ति होती है और किस बात के न होने से पूर्ति नहीं होती है। नंबर 10। तब निग्रोध परिव्राजक ने तथागत बुद्ध से इस प्रकार कहा, भगवान, हम सो क्लेश दायक कठोर तपस्याओं के समर्थक हैं। हम उन्हें आवश्यक मानते हैं। हम उनसे चिपके हुए हैं। इनसे किस बात की पूर्ति होती है और किस बात के न होने से पूर्ति नहीं होती है। नंबर 11। हे निग्रोध, उदाहरण के लिए मान लो कि एक तपस्वी नग्न रहता है, तुच्छ हाथों वाला है, अपने हाथों को चाटता है, किसी का आदर सत्कार नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि भिक्षार्थ पधारिए तो उसकी भी नहीं सुनता। यदि कोई व्यक्ति कहे कि भिक्षार्थ रुकिए तो उसकी भी नहीं सुनता। उसके लिए खास तौर पर तैयार करके लाए गए भोजन को भी वह स्वीकार नहीं करता। ना उखल में रखी हुई, ना लकड़ियों में रखी हुई, ना चक्की में पीसी हुई, ना इकट्ठे खाते हुए दो जनों द्वारा दी गई कोई चीज स्वीकार करता है। ना किसी गृहिणी से, ना किसी दाई से, ना उस स्त्री से जिसने किसी आदमी के साथ संभोग किया हो, ना अकाल में इकट्ठी की हुई भोजन सामग्री, ना उस स्थान से कोई चीज स्वीकार करता है जहाँ कुत्ता हो, ना उस स्थान से जहाँ मक्खियाँ भिनभिना रही हो, ना वह मांस मछली ही स्वीकार करता है, ना वह तेज नशीले पेय पदार्थ ही स्वीकार करता है, ना वह चावल का माड़ ही स्वीकार करता है। वह या तो एक ही घर से भोजन ग्रहण करने वाला होता है, एक कौर खाने वाला, या दो घर से भोजन ग्रहण करने वाला होता है, दो कौर खाने वाला या 7 घर से भोजन ग्रहण करने वाला होता है। 7 कौर खाने वाला वह 1, 2 या 7 भिक्षाओं पर गुजारा करता है। वह या तो दिन में एक बार भोजन ग्रहण करता है या 2 दिन में एक बार और या 7 दिन में एक बार। इस प्रकार वह नियमानुसार भोजन ग्रहण करता है। 15 दिन में एक बार तक वह या तो गमलों में उगाए हुए पौधों पर गुजारा करता है या जंगली चावलों पर या निवार बीजों पर या चमड़े पर या शैवाल पर या चावल की भूसी के आटे पर या कांजी पर या आटे पर या खली पर या घासों पर या गोबर पर या जंगल के फल फूल पर या उन पर जो पेड़ से स्वयं ही गिर पड़े। वह मोटे सन यानी पट सन का कपड़ा पहनता है, वह चीथड़े पहनता है, वह मोटा झूठा मिला जुला कपड़ा पहनता है, वह वलकल पहनता है, या वह मृगछाल धारण करता है या मृगछाल की पट्टियों से ही बुनी हुई जाली धारण करता है, कुसा यानी घास धारण करता है
या छाल वस्त्र धारण करता है, या मिट्टी धारण करता है, या आदमी के बालों का बुना हुआ कमल धारण करता है, या घोड़े के बालों का बुना हुआ कमल धारण करता है, अथवा उल्लू के पैरों का बना हुआ वस्त्र धारण करता है। वह अपनी दाढ़ी और बालों का निरीक्षण करने वाला होता है। वह दोनों का निरीक्षण करने वाला होता है। वह निरंतर खड़ा ही रहने वाला होता है। वह एड़ियों के बल चलने वाला होता है। वह बैठकर आगे ही आगे सरकने वाला होता है। वह कांटों की शैया पर सोने वाला होता है। वह लकड़ी के तख्ते पर सोने वाला होता है। वह जमीन पर सोने वाला होता है। वह खुली हवा में रहने वाला होता है। वह कहीं पर भी बैठ जाने वाला होता है। वह पानी यानी गर्म ही पीने वाला होता है, और वह होता है प्रायः मध्य और संध्या के समय में स्नान करने वाला। नंबर 12, भगवान बुद्ध ने निग्रोध से पूछा, हे निग्रोध, ऐसा सब कुछ करने वाला, पर तुम क्या सोचते हो कि स्व क्लेश कारक कठोर तपस्या की पूर्ति हुई या नहीं? भगवान, सचमुच यदि ऐसा हो तो स्वयं क्लेश कारक कठोर तपस्या की पूर्ति हो गई। नंबर 13, हे निग्रोध, अब मैं पुष्टि करता हूँ कि इस प्रकार के स्वक्लेश परक कठोर तपस्या में नाना प्रकार के दोष हैं। नंबर 14, भगवान, इसमें किस प्रकार के दोष हैं जिसकी आप पुष्टि करते हैं? नंबर 15, हे निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उस तपस्या द्वारा उसे झूठा संतोष हो जाता है कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया। निग्रोध, या उसका एक दोष हो जाता है। नंबर 16, हे निग्रोध, और जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उससे वह अपने को ऊंचा और दूसरों को नीचा समझने लगता है। हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। नंबर 17, हे निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो वह उसी में मस्त और आसक्त हो जाता है और लापरवाह हो जाता है। हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। नंबर 18, हे निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करता है तो उसे उपहार, सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। उससे उसे झूठा संतोष प्राप्त होने लगता है, जिसके कारण उसे उद्देश्य की पूर्ति दिखाई देती है। यह भी एक दोष हो जाता है। नंबर 19, हे निग्रोध, जब एक तपस्वी को उपहार, सम्मान और यश की प्राप्ति होने लगती है तो उससे वह अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा समझने लगता है। हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। नंबर 20, हे निग्रोध, जब एक तपस्वी को उपहार, सम्मान या और यश की प्राप्ति होने लगती है तो वह उसी में मस्त और आसक्त हो जाता है, तब लापरवाह हो जाता है। हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। नंबर 21, हे निग्रोध, जब एक तपस्वी तपस्या करने लगता है तो वह भिन्न भिन्न प्रकार के भोजनों में भेद करने लगता है। यह भोजन मेरे अनुकूल है, यह भोजन मेरे प्रतिकूल है। प्रतिकूल समझे जाने वाले भोजनों को वह जानबूझकर छोड़ देता है। अनुकूल समझे जाने वाले भोजनों के प्रति वह लोभी और आसक्त हो जाता है।
और उससे चिपका रहता है। वह ऐसा करने में कोई हानि नहीं देता और उन्हें हानि रहित समझकर उनमें रस लेता रहता है। उसे ऐसा आचरण करने में कोई खतरा नहीं दिखाई देता। हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। नंबर 22। हे निग्रोध, जब एक तपस्वी उस उपहार, सम्मान और यश की प्राप्ति की चाह के कारण यह सोचने लगता है कि राजागण मेरी ओर आकर्षित होंगे, उनके अधिक प्रीत गण अधिकारी गण भी मेरी ओर आकर्षित होंगे, दरबारी आकर्षित होंगे, ब्राह्मण और ग्रस्त आकर्षित होंगे तथा बड़े बड़े आचार्य आकर्षित होंगे, तो हे निग्रोध, यह भी उसका एक दोष हो जाता है। नंबर 23। हे निग्रोध, और फिर एक तपस्वी किसी दूसरे तपस्वी या ब्राह्मण को लेकर बड़बड़ाने लगता है और कहता है, अमुक आदमी दुनिया भर की चीजें खाता है, आलू की तरह के कंद, शाखाओं पर लगने वाले फल, झाड़ियों में लगने वाले बेर आदि जिमी कंद और नाना तरह के बीज आज सभी चीजों को चबा डालता है और तब भी लोग उसे संत कहते हैं। हे निग्रोध, यह भी तपस्वी का एक दोष हो जाता है। नंबर 24। हे निग्रोध, एक तपस्वी देखता है कि किसी दूसरे श्रमण या ब्राह्मण का स्वागत सत्कार हो रहा है, सम्मान हो रहा है, नागरिकों द्वारा उसे उपहार भेंट प्रस्तुत की जा रही है। यह देखकर वह सोचता है, नागरिक लोग इस ऐश्वर्य में रहने वाले व्यक्ति का इतना आदर सत्कार करते हैं, इसे पूजते हैं, सम्मानित करते हैं और उसे उपहार भेंट करते हैं, लेकिन मुझ जैसे तपस्वी को कठोर तपस्या का जीवन व्यतीत करने वाले की ओर कोई ध्यान नहीं देते, मेरा कोई आदर सत्कार नहीं करते, मेरी पूजा और सम्मान नहीं करते और ना उपहार भेंट करते। इसलिए वह नागरिकों के प्रति ईर्ष्या और दुर्भावना रखता है। यह भी तपस्वी का एक दोष हो जाता है। नंबर 25। हे निग्रोध, एक तपस्वी रहस्यमय हो जाता है। उससे पूछने पर क्या आप इसका समर्थन करते हैं? वह समर्थन न करने पर कहता है हाँ और समर्थन करने पर कहता है नहीं। इस प्रकार वह जानबूझकर झूठ बोलता है। हे निग्रोध, यह भी तपस्वी का एक दोष हो जाता है। नंबर 26। हे निग्रोध, एक तपस्वी क्रोधित भी हो सकता है और मन में दोष भी रख सकता है। हे निग्रोध, यह भी तपस्वी का एक दोष बन जाता है। नंबर 27। हे निग्रोध, तपस्वी ढोंगी बन सकता है, वंचक बन सकता है, ईर्ष्यालु बन सकता है, बड़बड़ाने वाला बन सकता है, वह बड़ा चालाक बन सकता है, वह बड़ा कठोर हृदय और अभिमानी बन सकता है, वह मन में बुरी बुरी इच्छाएं रखता है और उनका गुलाम बन जाता है, वह मिथ्या धारणाएं बना लेता है और प्राकृतिक बातें करने लगता है, वह अपने अनुभवों की गलत व्याख्या करता है, वह धन लोलुप हो जाता है और वैराग से विमुख होने लगता है। हे निग्रोध, यह भी तपस्वी का एक दाह हो जाता है। नंबर 28। निग्रोध, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्या ये बातें स्वक्लेश कारक तपस्या का दोष है अथवा नहीं? नंबर 29। भगवान, स्वक्लेश कारक तपस्या में ये सभी बातें निश्चय से दोष वाली हैं। भगवान, यह संभव है
कि कोई तपस्वी इन दोषों से अथवा उनमें से किसी एक से ही नहीं अपितु सभी दोषों से युक्त हो। नंबर 30, भिक्षुओं को इन दोषों से मुक्त रहना होता है। भगवान बुद्ध की भिक्षु संबंधी अवधारणा। भिक्षु कैसा हो? भगवान बुद्ध की अवधारणा। नंबर 1, भगवान बुद्ध ने स्वयं ही भिक्षुओं को बताया है कि वे उनसे भिक्षु के रूप में क्या अपेक्षा करते हैं। उन्होंने जो कहा वह इस प्रकार है। नंबर 2, जो स्वयं को पाप से मुक्त किए बिना कसाय वस्त्र पहनने का इच्छुक है, जो संयम और सत्य की उपेक्षा करता है, वह कसाय वस्त्र के योग्य नहीं है। नंबर 3, किंतु उसने स्वयं को पाप से परिशुद्ध कर लिया है, कुशल धर्मों का संचय कर लिया है, जो संयम और सत्य से युक्त है, वही कसाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। नंबर 4, एक आदमी केवल इसलिए भिक्षु नहीं कहला सकता क्योंकि वह दूसरों से भिक्षा मांग कर खाता है। जो धर्म को पूर्ण रूप से ग्रहण करता है वही भिक्षु है, वह नहीं जो केवल भिक्षा मांगता है। नंबर 5, जो बुराइयों से परे है, जो ब्रह्मचारी है, जो सावधानी पूर्वक संसार में विचारता है, वही अर्थात में भिक्षु कहलाता है। नंबर 6, न केवल अनुशासन एवं व्रत यानी प्रतिज्ञा से, न अधिक अध्ययन से, न ही समाधि से, न अकेले सोने से विमुक्त को प्राप्त किया जा सकता है। इसे सांसारिक सुखों में लिप्त व्यक्ति नहीं जान सकता। हे भिक्षु, जिसने तृष्णा का विनाश कर डाला है वही उसे प्राप्त कर सकता है। नंबर 7, जो भिक्षु वाणी को संयत रखता है, जो बुद्धि मानी पूर्वक और शांति पूर्वक बोलता है, जो धर्म के अर्थ को समझाता है, उसकी वाणी मधुर होती है। नंबर 8, जो धर्म में स्थित होता है, जो धर्म में आनंदित रहता है, जो धर्म में ध्यान करता है, जो धर्म का अनुसरण करता है, ऐसा भिक्षु कभी सद्धर्म से पतित नहीं होता। नंबर 9, जो कुछ भी उसे प्राप्त हो वह उसे तुच्छ नहीं समझता, न ही वह दूसरों से ईर्ष्या करता है। जो भिक्षु दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे कभी चित्त की शांति प्राप्त नहीं होती। नंबर 10, जो भिक्षु थोड़ा मिलने पर भी उसका तिरस्कार नहीं करता, जिस भिक्षु का जीवन पवित्र तथा प्रमाद रहित है, देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं। नंबर 11, जिसकी नाम रूप में तनक भी आसक्ति नहीं है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के ना रहने पर शोक नहीं करता, अर्थात में उसे ही भिक्षु कहा जाता है। नंबर 12, जो भिक्षु करुणापूर्ण व्यवहार करता है, बुद्ध के शासन में प्रसन्न है, वह निर्वाण को प्राप्त करेगा। यह ऐसा सुख है जो स्वाभाविक प्रवृत्ति के त्याग से प्राप्त होता है। नंबर 13, हे भिक्षु, इस जीवन रूपी नौका को हल्का कर दे। हल्का कर देने से इसकी गति तेज हो जाएगी। राग और द्वेष का बंधन को काट देने से तुझे निर्वाण प्राप्त होगा। नंबर 14, 5 बंधनों को काट दे, 5 को छोड़ दे, 5 से ऊपर उठ जा। हे भिक्षु, जिसने 5 बंधनों से स्वयं को बचा लिया है वह ओद तीर्ण कहलाता है, अर्थात बाढ़ से बचा हुआ। नंबर 15, भिक्षु, ध्यान लगा, प्रमाद मत कर,
सावधान रह ताकि तेरा चित्त काम सुखों में ही ना घूमता रहे। नंबर 16, बिना प्रज्ञा के ध्यान नहीं और बिना ध्यान के प्रज्ञा नहीं। जिसमें ध्यान है और प्रज्ञा है वही निर्वाण के समीप है। नंबर 17, भिक्खु जब अपने एकांतवास में प्रवेश करता है, जब उसका चित्त शांत होता है और जब उसे सद्गम का स्पष्ट साक्षात्कार होता है, तो उसे दिव्य सुख का अनुभव होता है। नंबर 18, और एक बुद्धिमान भिक्खु के लिए यही श्रेष्ठ शुभ आरंभ है। इंद्रिय संयम, संतोष, प्राप्ति, मोक्ष के नियमों का पालन वह श्रेष्ठ पवित्र जीवन वाले अप्रमादी मित्रों की संगत करता है। नंबर 19, उसे भिक्षा पर निर्भर रहना चाहिए। उसे अपने कर्तव्य पालन में निपुण होना चाहिए, तब वह प्रति प्रमुदित की बहुलता में दुख का अंत कर सकेगा। नंबर 20, हे भिक्खु अपने को स्वयं जागृत कर अपनी परीक्षा स्वयं कर। इस प्रकार स्वयं सुरक्षित रहकर और ध्यानी होकर तू सुखपूर्वक रह सकेगा। नंबर 21, क्योंकि तू अपना स्वयं आप ही है, तू स्वयं अपनी शरण है, इसलिए अपने आप को उसी तरह काबू में रख जिस प्रकार व्यापारी अच्छे घोड़े को काबू में रखता है। नंबर 22, जो भिक्खु अप्रमाद में आनंदित रहता है और जो प्रमाद से डरता है, वह आग की तरह अपने छोटे बड़े सभी बंधनों को जलाता हुआ बढ़ता है। नंबर 23, जो भिक्खु चिंतन में आनंदित रहता है और जो विचार शून्यता से डरता है, उसका पूर्णता से भरी स्थिति से पतन नहीं हो सकता। उसे निर्वाण के समीप ही जानो। नंबर 24, गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात बुद्ध का ध्यान रहता है। नंबर 25, गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात धम्म का ध्यान रहता है। नंबर 26, गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात संग का ध्यान रहता है। नंबर 27, गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात अपनी शरीर संबंधी क्रियाओं का ध्यान रहता है। नंबर 28, गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात करुणा का ध्यान रहता है। नंबर 29, गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात विपासना यानी भावना का ध्यान रहता है। नंबर 30, संसार का त्याग करना, भिक्खु बनना कठिन है। संसार में आनंदित रहना भी कठिन है, विचार में रहना भी दुष्कर है, घर में रहना भी दुखदायी है, अपने सम्मान लोगों के साथ रहना और मिलकर सभी वस्तुओं का उपभोग करना भी दुखदायी है, प्रवज्जित का विचरण करना भी दुखदायी है। नंबर 31, जो आदमी श्रद्धा युक्त है, जो शीलवान है, जो यशस्वी है तथा जो ऐश्वर्यवान है, वह जहाँ जहाँ भी जाता है सम्मानित होता है। भिक्खु द्वारा अपराध स्वीकार करने की अनूठी व्यवस्था। नंबर 1, भिक्खुओं के संगठन के संबंध में जो सर्वाधिक मौलिक और अनुपम संस्था भगवान बुद्ध ने आरंभ की, वह अपराध स्वीकार करने की प्रथा थी। यह उपोषित कहलाती थी। नंबर 2, तथागत ने इस बात का अनुभव किया कि यह संभव है कि अपराधों के बारे में उन्होंने जो नियम बताए हैं उनका पालन कराया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कुछ दूसरे प्रतिबंधों की
भी व्यवस्था की जो अपराध की श्रेणी में नहीं आते थे। उनका कहना था कि चरित्र निर्माण के लिए और चरित्र को सुदृढ़ बनाए रखने से ऐसे प्रतिबंध संबंधित थे और यह भी आवश्यक था कि उनका पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। नंबर 3, लेकिन तथागत उन प्रतिबंध का पालन करवाने का कोई प्रभावशाली ढंग नहीं ढूंढ पाए। इसलिए उन्होंने विचार किया कि अपराध को सबके समक्ष स्वीकार करना ही एक साधन हो जिससे भिक्षु के अंतर्मन को संगठित किया जा सकता है तथा यह एक प्रहरी की तरह गलत अथवा दूषित कदम उठाए जाने पर उसकी रक्षा कर सकता है। नंबर 4, अपराध स्वीकार किया जाना प्रतिबंधों के उल्लंघन तक ही सीमित था। यह पातिमोक्ष कहलाता था। नंबर 5, उपोषित यानी अपराध स्वीकृत के लिए संबंधित क्षेत्र के भिक्षुओं की एक सभा का होना आवश्यक था। 15 दिनों में 3 सभाएं यानी बैठक आवश्यक थी। क्रमशः प्रत्येक चतुर्दशी, पंचमी तथा अष्टमी वाले दिन भिक्षु उपवास रख सकता है। इसी कारण इन दिनों को उपोषित कहा जाता है। नंबर 8, बैठक में भिक्षु एक एक करके प्रतिबंधों को पढ़कर सुनाता है जो पातिमोक्ष में वर्णित होते हैं। प्रत्येक नियम का पारायण कर चुकने पर भिक्षु कहता है, क्योंकि आप सब लोग चुप हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि आप में से किसी ने भी किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। वह 3 बार ऐसा कहता है। उसके बाद अगले प्रतिबंध नियम को पढ़ता है। नंबर 7, भिक्षुणी संघ को भी ऐसी ही उपोषित बैठक करनी होती है। नंबर 8, अपराध स्वीकृत पर आरोप और मुकदमा चल सकता है। नंबर 9, यदि कोई अपराध स्वीकार न करे तो कोई भी भिक्षु नियम उल्लंघन की शिकायत कर सकता है यदि उसने ऐसा होते हुए देखा हो और तब आरोप और उसके बाद मुकदमा आरंभ हो सकता है। भिक्षु और अपराधों की जांच व दंड का विधान। नंबर 1, इन नियमों तथा विधान का बनाया जाना मात्र औपचारिकता नहीं था, उनकी कानूनी स्थिति थी जिसके अंतर्गत निश्चित आरोप तथा उस पर विचार व दंड आते थे। नंबर 2, बिना विधिक अदालती विचार के किसी भी भिक्षु को दंडित नहीं किया जा सकता था। नंबर 3, जहां पर अपराध होता था उसी जगह के निवासी भिक्षुओं का ही न्यायालय होता था। नंबर 4, न्यायालय के लिए अपेक्षित संख्या यानी गढ़ पूर्ति में भिक्षुओं के अभाव में कोई मुकदमा नहीं चल सकता था। नंबर 5, कोई निश्चित आरोप न लगाए जाने पर कोई मुकदमा वैध नहीं माना जाता था। नंबर 6, कोई मुकदमा तब तक कानूनी नहीं माना जाता था जब तक उसकी सारी कार्रवाई उस व्यक्ति की उपस्थिति में न हो जिस पर आरोप लगाया गया हो। नंबर 7, कोई भी जात तब तक वैध नहीं मानी जाती थी जब तक कि उस आरोपित भिक्षु को अपनी सफाई देने का पूरा अवसर न मिला हो। नंबर 8, एक अपराधी भिक्षु को निम्नलिखित दंड दिए जा सकते थे। नंबर 1, तर्जनीय कर्म यानी चेतावनी देकर छोड़ दिया जाना। नंबर 2, निश्चय कर्म यानी पागल घोषित किया जाना।
नंबर 3, प्रवचनीय कर्म यानी संग से निकाल दिया जाना। नंबर 4, उपक्षितीय कर्म नंबर यानी बहिष्कार किया जाना। नंबर 5, प्रतिसरणीय कर्म यानी बिहार से निकाल दिया जाना। नंबर 9, बिहार से बाहर निकाल देने के कर्म यानी परिवार कर्म के बाद अम्फान कर्म आवाहन कर्म आता था, जिसका अर्थ था निकासन को रद्द कर देना। ऐसा संघ द्वारा संतुष्ट के बाद क्षमादान दिए जाने पर हो सकता था। भिक्षु और शिष्टाचार के नियम। नंबर 1, एक भिक्षु का व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। अपने व्यवहार के तरीके में उसे एक आदर्श पुरुष होना चाहिए। नंबर 2, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथागत ने बहुत से शिष्टाचार संबंधी नियम बनाए हैं। नंबर 3, ये शिष्टाचार के नियम सेखी धम कहलाते हैं। उनकी संख्या 75 है। भिक्षु का जीवन तलवार की धार पर चलने जैसा। नंबर 1, इन अपराधों से साफ साफ बचे रहने की कोशिश के साथ साथ भिक्षु को कुछ और भी प्रतिबंध स्वीकार करने पड़ते हैं और वह एक गृहस्थ के समान स्वतंत्र नहीं रह सकता। नंबर 2, इस प्रकार के कुछ प्रतिबंध निस्संज्ञेय पचते कहलाते हैं। इनकी संख्या 26 है, जिनका भिक्षु को पालन करना होता है। नंबर 3, उनका संबंध चिवरों, ऊनी बिछावन, भिक्षापात तथा औषधीय आवश्यकता को उपहार के रूप में स्वीकार करने से है। नंबर 4, इनका संबंध चांदी सोने को स्वीकार करने से भी है। भिक्षु द्वारा किए जाने वाले क्रय विक्रय से तथा सांदिक वस्तु को निजी बना लेने से भी है। नंबर 5, इन प्रतिबंधों के उल्लंघन का दंड भी निस्संज्ञेय और यानी पश्चाताप प्रकट करना ही है। नंबर 6, इन प्रतिबंधों के अतिरिक्त भिक्षु जीवन के लिए कुछ और भी प्रतिबंध हैं, जिनका पालन करना भिक्षु के लिए आवश्यक है। वे पचते कहलाते हैं। उनकी संख्या 92 है। भिक्षु और संघ के नियम संबंधी अपराध। नंबर 1, किसी भी व्रत को भंग करना भिक्षु के लिए धर्म के विरुद्ध किया गया अपराध है। नंबर 2, उक्त अपराधों के अतिरिक्त कुछ और भी अपराध थे जो भिक्षु द्वारा हो सकते थे। वे संघ विशेष कहलाते थे। संधिक नियमों संबंधी दोषी। नंबर 3, विनय पिटक में दी गई सूची के अनुसार संघ विशेष 13 है। नंबर 4, संघ विशेषों का क्रम परिवाचकों के बाद है। संघ में सभी के लिए द्वार खुले। नंबर 1, संघ का प्रवेश सभी के लिए खुला था। नंबर 2, जात पात का कोई बंधन नहीं था। नंबर 3, लिंग का कोई भेद नहीं था। नंबर 4, हैसियत जैसी कोई बाधा नहीं थी। नंबर 5, जातिवाद के लिए संघ में कोई स्थान नहीं था। नंबर 6, सामाजिक हैसियत का संघ में कोई स्थान नहीं था। नंबर 7, संघ में सभी एक समान थे। नंबर 8, संघ में सदस्य का दर्जा जन्म से नहीं बल्कि गुणों से निश्चित होता था। नंबर 9, जैसा तथागत ने कहा था,
संघ एक समुद्र के समान है और भिक्षु उन नदियों के समान है जो समुद्र में विलीन हो जाती है। नंबर 10, नदी का अपना अलग नाम होता है और अपना अलग अस्तित्व होता है। नंबर 11, लेकिन जैसे ही नदी समुद्र में प्रवेश करती है उसका ना ही कोई पृथक नाम रह जाता है और ना ही पृथक अस्तित्व। नंबर 12, उसके साथ मिलकर वह एक हो जाती है। नंबर 13, संघ के संबंध में भी यही बात है। जब एक भिक्षु संघ में प्रवेश करता है तो वह समुद्र के जल की तरह अन्य सब के साथ मिलकर एक हो जाता है। नंबर 14, तथागत ने कहा उसकी कोई पृथक जात नहीं रही, उसकी कोई पृथक हैसियत नहीं रही। नंबर 15, संघ के अंदर यदि कोई वर्गीकरण था तो पुरुष स्त्री की दृष्टि से था। भिक्षु संघ का संगठन पृथक था और भिक्षुणी संघ का संगठन पृथक। नंबर 16, संघ में प्रवेश पाने वाले दो वर्गों में विभाजित थे, श्रामणेर तथा भिक्षु। नंबर 17, 20 वर्ष से कम आयु वाला कोई भी व्यक्ति श्रामणेर बन सकता था। नंबर 18, 30 शरण तथा 10 शीलों को ग्रहण करने से कोई भी बालक श्रामणेर बन सकता। नंबर 19, मैं बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं धम्म की शरण ग्रहण करता हूँ तथा मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। ये 3 शरण है। नंबर 20, मैं प्राणी हिंसा से विरत रहूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचार्य से विरत रहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तथा मैं नशीले पेय पदार्थों से विरत रहूंगा। नंबर 21, मैं विकार भोजन से विरत रहूंगा, मैं नाच गाना बजाना गंदी और अश्लील बातों आदि से विरत रहूंगा, मैं अपने आप को सजाने तथा अलंकृत करने से विरत रहूंगा, मैं ऊंची शैया अर्थात ऐशो आराम से विरत रहूंगा तथा मैं जात रूप रजत सोना चांदी को ग्रहण करने से विरत रहूंगा। नंबर 22, इस प्रकार ये 10 शील है। नंबर 23, एक श्रामणेर जब चाहे संघ छोड़कर ग्रस्त बन सकता है। एक श्रामणेर एक भिक्षु से जुड़ा रहता है और उसका अधिकांश समय उसी की सेवा में व्यतीत होता है। एक प्रकार से उसने प्रवज्जा नहीं ली होती है। नंबर 14, 2 अवस्थाओं में से गुजरने पर आदमी भिक्षु पद तक पहुंचता है। पहली अवस्था प्रवज्जा कहलाती है और दूसरी अवस्था उपसंपदा। उपसंपन्न होने पर ही कोई व्यक्ति भिक्षु बनता है। नंबर 25, जो प्रार्थी भिक्षु बनने के उद्देश्य से प्रवज्जा ग्रहण करना चाहता है उसे एक भिक्षु की आवश्यकता होती है जिसे उपाध्याय की भूमिका निभाने का अधिकार होता है। कम से कम 10वीं तक जो भिक्षु रहा हो वही उपाध्याय हो सकता है। नंबर 26, इस प्रकार का प्रार्थी जो उपाध्याय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो परिवाजक कहलाता है और उसे उपाध्याय की सेवा करते हुए उसी के संरक्षण में रहना पड़ता है। नंबर 27, शिक्षण काल समाप्त होने पर उसका उपाध्याय ही अपने परिवाजक का नाम संघ के सामने प्रस्तावित करता है। संघ की विशेष बैठक किसी को उपसंपन्न करने के लिए ही बुलाई जाती है। उपसंपदा के लिए उपसंपदार्थी को स्वयं संघ से प्रार्थना करनी पड़ती है। नंबर 28,
संघ पहले इस विषय में अपना संतोष कर लेता है कि प्राप्ति योग्य और सही व्यक्ति है और भिक्षु बनने का अधिकारी है। इसके लिए कुछ निश्चित प्रश्न हैं जिनका प्रार्थी को उत्तर देना पड़ता है। नंबर 29, संघ द्वारा अनुमति देने पर ही उसे उपसंपदा मिलती है और वह भिक्षु बन जाता है। नंबर 30, भिक्षुनी संघ में प्रवेश पाने के नियम भी बहुत कुछ वैसे ही है जैसे भिक्षु संघ में प्रवेश पाने के नियम। नंबर 1, भगवान बुद्ध के श्रावक दो भागों में विभक्त थे, एक तो भिक्षु और दूसरे गृहस्थ श्रावक जो उपासक कहलाते थे। नंबर 2, भिक्षु एक संघ में संगठित थे किंतु वे गृहस्थ नहीं थे। नंबर 3, बौद्ध भिक्षु मुक्ता एक परिवाजक है या परिवाजक संस्था बौद्ध भिक्षुओं से भी प्राचीन है। नंबर 4, पुराने परिवाजक ऐसे लोग थे जिन्होंने पारिवारिक जीवन त्याग दिया था और या केवल इधर उधर घूमते रहने वालों का एक समूह था। नंबर 5, उनके एक जगह से दूसरी जगह जाने का उद्देश्य था भिन्न भिन्न आचार्यों तथा दार्शनिकों से संपर्क करके सत्य को जानना, उनके प्रवचन सुनना और नीति शास्त्र दर्शन प्रकृति तथा रहस्यवाद आदि विषयों पर उनके साथ चर्चा करना। नंबर 6, कुछ पुराने ढंग के ऐसे परिवाचक भी थे जो एक आचार के अधीन तब तक रहते थे जब तक उनको कोई दूसरा आचार नहीं मिल जाता था। कुछ दूसरे किसी को भी अपना आचार न मानते हुए के अकेले ही रहते थे। नंबर 7, इस पुराने ढंग के परिवाजकों में कुछ स्त्री परिवाजिकाएं भी थी। स्त्री परिवाजिकाएं कभी कभी पुरुष परिवाजकों के साथ रहती थी और कभी कभी अपने आप अकेले ही रहती थी। नंबर 8, इन पुराने ढंग के परिवाजकों का कोई संघ नहीं था, उनके अनुशासन के नियम भी नहीं थे और ऐसा कोई आदर्श भी नहीं था जिसके लिए उन्हें प्रयास करना पड़ता। नंबर 9, इतिहास में पहली बार तथागत ने अपने भिक्षुओं का एक संघ अथवा भ्रात संघ बनाया, उनके लिए अनुशासन के नियम बनाए और आदर्श भी निश्चित किए जिनका उन्हें पालन करना और लक्ष्य प्राप्त करना होता था। सभी प्राणियों के प्रति असीम मैत्री भावना हो। नंबर 1, जब युद्ध में विजयी व्यक्ति शांति स्थापित कर लेता है तो भले ही वह पराजित को दास यानी गुलाम न बनाए, फिर भी वह उसे और अपमानित करने को तो अपना अधिकार समझता है। भगवान बुद्ध का इस विषय में स्पष्ट रूप से सर्वथा भिन्न दृष्टिकोण था। उनका यह मानना था कि यदि शांति का कुछ भी अर्थ है तो उसका यही अभिप्राय होना चाहिए कि विजेता अपना यह कर्तव्य समझे कि वह अपनी विजय का उपयोग पराजित व्यक्ति की सेवा करने में ही करेगा। इस बारे में उन्होंने भिक्षुओं को जो कुछ कहा वह इस प्रकार है। नंबर 2, शांति स्थापित हो जाने पर निपुण आदमी के लिए आवश्यक है कि वह स्वयं को योग्य मृदुभाषी दयालु अभिमान रहित सीधा कृतज्ञ आचरण में अनुशासन युक्त हाजिर जवाब हट से दूर घटिया और गिरे आचरण से मुक्त और डांट डपट से दूर आदि गुणों से युक्त सिद्ध करे। नंबर 3, सभी प्राणी सुखी रहे, सभी का कल्याण हो, सभी दुर्बल सबल प्राणी शांतिपूर्वक रहें। बड़े या छोटे प्राणी अदृश्य अथवा निकट
एवं दूर रहने वाले, उत्पन्न हो चुके अथवा उत्पन्न होने वाले सभी प्राणी आनंद पूर्वक रहें। नंबर 4, कोई एक दूसरे का अपमान न करे। क्रोध या घृणा के वशीभूत होकर कोई किसी का बुरा ना चाहे। नंबर 5, जिस प्रकार माता अपनी जान पर खेलकर अपने इकलौते बच्चे को घायल होने से बचाती है, वैसे ही सभी प्राणियों के प्रति भावनाओं, विश्व में ऊपर नीचे चारों ओर सभी प्राणियों के प्रति असीम मैत्री भावनाओं, जिसमें लेश मात्र घृणा ना हो, शत्रुता ना हो। नंबर 6, खड़े रहते, चलते फिरते, बैठे रहते, लेटे हुए अपनी पूरी शक्ति के साथ बस यही चिंतन करें। इसे ही ब्रह्म विहार कहते हैं। युद्ध मानव विकास में बाधक है। नंबर 1, एक बार ऐसा हुआ कि मगध राज अजातशत्रु ने घुड़सवार और पैदल सेना इकट्ठी करके कौशल राज पसे नदी के राज्य के एक हिस्से काशी जनपद पर आक्रमण बोल दिया। पसे नदी ने आक्रमण के बारे में सुना तो वह भी सेना लेकर अजातशत्रु का सामना करने के लिए निकल पड़ा। नंबर 2, दोनों एक दूसरे से लड़े। अजातशत्रु ने पसे नदी को हरा दिया। पसे नदी हार कर वापस श्रावस्ती चला गया। नंबर 3, जो भिक्षु श्रावस्ती नगर से भिक्षा प्राप्त करके लौट रहे थे, उन्होंने भगवान बुद्ध के पास आकर लड़ाई का तथा पसे नदी के हार का वापस आने का समाचार कह सुनाया। नंबर 4, भिक्षुओं, मगध राज अजातशत्रु अकुशल पक्ष का साथी है। कौशल राज पसे नदी कुशल धर्म का साथी है। अभी पसे नदी राजा का एक पराजित आदमी की तरह रात को दुख के साथ व्यतीत करेगा। नंबर 5, विजय से बैर पैदा होता है, पराजित दुखी रहता है, किंतु जो उपशांत और राग रहित है वह जय पराजय की चिंता छोड़ सुखपूर्वक रहता है। नंबर 6, फिर ऐसा हुआ कि वे दोनों राजा दूसरी बार फिर युद्ध भूमि में भिड़े, किंतु इस बार उस युद्ध में कौशल राज पसे नदी ने अजातशत्रु को हरा दिया और जीवित पकड़ लिया। तब पसे नदी ने सोचा, यद्यपि मैं अजातशत्रु को कुछ हानि नहीं पहुंचा रहा, तो भी उसने मुझे कष्ट दिया है, फिर भी यह मेरा भांजा है, कैसा रहेगा यदि मैं उसे जीवित छोड़ दूं, किंतु उसकी सारी सेना, हाथी घोड़े रथ और पैदल सेना को अपने अधिकार में ले लूं। उसने वैसा ही किया। नंबर 7, श्रावस्ती में भिक्षा लेकर लौटने पर भिक्षुओं ने आकर तथागत को यह समाचार सुनाया। इस पर तथागत ने कहा, एक आदमी अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की यथेच्छ हानि कर सकता है, लेकिन जब उसकी दूसरों द्वारा हानि होती है तो वह लूटने पर फिर से दूसरे की हानि करता है। नंबर 8, जब तक पाप कर्म फल देना आरंभ नहीं करता तब तक मूर्ख आदमी आनंदित होता है, किंतु जब पाप कर्म फल देता है तो वह आदमी दुखी होता है। नंबर 9, हत्यारे को हत्यारा मिल जाता है, दूसरों को हराने वाले को एक दूसरा हराने वाला मिल जाता है, दूसरों को गाली देने वाले को एक गाली देने वाला मिल जाता है। नंबर 10, इस प्रकार कर्म के विकास के फलस्वरूप जो आदमी दूसरे को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं भी कष्ट पाता है। सामाजिक व्यवस्था पर ही निर्भर करती है। नंबर 1,
एक समय भगवान बुद्ध राजगृह में गृद्धकूट पर्वत पर ठहरे थे। नंबर 2, उस समय मगध राज वैदेही पुत्र अजातशत्रु बच्चियों पर आक्रमण करना चाहता था। उसने अपने मन में कहा, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, मैं उन बच्चियों का समूल नाश कर दूंगा। मैं इन वज्जियों को बिल्कुल नष्ट कर डालूंगा। नंबर 3, अतः उसने मगध के प्रधानमंत्री वर्षकार ब्राह्मण को बुलाया और कहा। नंबर 4, ब्राह्मण, तुम आओ, अब तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ और मेरी ओर से उनके चरणों में अभिवादन करना। फिर उनका कुशल समाचार पूछना कि वे निरोग और स्वस्थ तो हैं और आनंद पूर्वक तो रह रहे हैं। नंबर 5, और जब उनसे कहना कि मगधराज वैदेही पुत्र अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता है, चाहे वो कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, वह उन वज्जियों का सर्वनाश करके ही रहेगा। नंबर 6, ऐसा कहने पर तथागत जो कुछ भी कहें उसे ध्यानपूर्वक सुनना और आकर मुझे बताना, क्योंकि बुद्धों का कथन कभी असत्य नहीं होता। नंबर 7, वर्षकार ब्राह्मण ने राजा के वचनों को सुना और कहा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अनेक सुंदर सुंदर रथ जितवाकर वह गृद्धकूट पर्वत पर जा पहुंचा। नंबर 8, वहां पहुंचकर वर्षकार ब्राह्मण ने तथागत को अभिवादन किया, उनका कुशल समाचार पूछा और राजा की आज्ञा के अनुसार मगधराज का संदेश तथागत को दिया। नंबर 9, उस समय आनंद महाथेर तथागत के पीछे खड़े थे। तथागत ने आनंद को संबोधित किया, आनंद, क्या तुमने सुना है कि वज्जीगण प्रायः अपनी सार्वजनिक बैठकें करते रहते हैं? नंबर 10, आनंद महाथेर ने उत्तर दिया, हाँ भगवान, मैंने ऐसा सुना है। नंबर 11, तथागत ने आगे कहा, आनंद, जब तक वज्जीगण अपनी सार्वजनिक बैठकें करते रहेंगे तब तक उनका पतन नहीं होगा बल्कि समृद्धि ही होगी। नंबर 12, आनंद, जब तक वज्जीगण मिलजुल कर व्यापक स्तर और समय पर सार्वजनिक बैठकें करते रहेंगे तब तक उनका पतन नहीं होगा बल्कि समृद्धि ही होगी। नंबर 13, आनंद, जब तक वे पूर्ण स्थापित नियमों के स्थान पर कुछ नया नहीं बनाएंगे, प्राचीन समय से चली आ रही वज्जियों की प्रथा के अनुसार कार्य करते रहेंगे। नंबर 14, जब तक वे अपने ज्येष्ठ वज्जियों का आदर सत्कार करते रहेंगे, उनकी आवश्यकताएं पूरी करते रहेंगे और उनकी बातों को महत्व देना अपना कर्तव्य समझते रहेंगे। नंबर 15, जब तक वे अपने वज्जी गण की किसी वज्जी लड़की या स्त्री को बलपूर्वक या अपहरण करके अपने पास नहीं रोकेंगे। नंबर 16, जब तक वज्जीगण अपने धर्म का आदर और पालन करते रहेंगे। नंबर 17, आनंद, तब तक वज्जियों की वृद्धि ही होती रहेगी, उनका पतन नहीं होगा और कोई उनका नाश भी नहीं कर सकता। नंबर 18, संक्षेप में भगवान बुद्ध ने कहा कि जब तक वज्जीगण प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और प्रजातात्मिक ढंग से कार्य करते हैं तब तक उनके गणराज को कोई खतरा नहीं है। नंबर 19, जब तक तब तथागत ने
वर्षकार को इस प्रकार संबोधित करते हुए कहा। नंबर 20। हे ब्राह्मण, जब एक बार मैं वैशाली में ठहरा हुआ था, तब मैंने वज्जियों को ये कल्याणकारी बातें सिखाई थी। नंबर 21। ब्राह्मण बोला, तो हम वज्जियों के कल्याण की ही आशा कर सकते हैं और नत्य कि नहीं, जब तक वे इन शिक्षाओं का पालन करते हैं। वे हे गौतम, तब तो मगधराज वज्जियों को नहीं जीत सकता। नंबर 22। इस प्रकार वर्षकार ब्राह्मण तथागत के वचन सुन अपने आसन से उठकर राजगृह वापस लौट गया, जहां उसने मगधराज को यह सब कह सुनाया जो उसने तथागत से सुना था। में यदि राजा सदाचारी है तो उसकी प्रजा भी सदाचारी होगी। नंबर 1। एक बार भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा। नंबर 2। भिक्षुओं, जब राजा दुराचारी हो जाते हैं तो उनके मंत्रीगण और अधिकारीगण भी दुराचारी हो जाते हैं। जब मंत्रीगण और अधिकारीगण दुराचारी हो जाते हैं तो ब्राह्मण और गृहपति भी दुराचारी हो जाते हैं। जब ब्राह्मण और गृहपति दुराचारी हो जाते हैं तो नगर और गांव के लोग भी दुराचारी हो जाते हैं। नंबर 3। लेकिन भिक्षुओं, जब राजा सदाचारी होते हैं तो उनके मंत्रीगण और अधिकारीगण भी सदाचारी होते हैं। जब मंत्रीगण और अधिकारी सदाचारी होते हैं तो ब्राह्मण और गृहपति भी सदाचारी हो जाते हैं। जब ब्राह्मण गृहपति सदाचारी होते हैं तो नगरों के नागरिक और ग्रामीण लोग भी सदाचारी हो जाते हैं। नंबर 4। जब गाय नदी पार कर रही होती है, जब यदि बूढ़ा बैल गलत रास्ते पर चल देता है तो उसका अनुकरण करती हुई सब गायें भी गलत पथ पर चल देती है। इसी प्रकार आदमियों में जब मुखिया कुटिल होता है तो अन्य लोग भी कुटिल हो जाते हैं। नंबर 5। इसी प्रकार जब राजा पथभ्रष्ट होता है तो समस्त राज्य दुखी होता है। जब गाय नदी पार करती हो और बैल सीधा जाए तो सभी गायें भी उसका अनुकरण करते हुए सीधी जाती हैं, क्योंकि उसका मार्ग सीधा होता है। इसी प्रकार आदमियों में जो मुखिया होता है, यदि वह सन्मार्गी होता है तो दूसरे भी सदाचारी होते हैं। जब राजा धार्मिक होता है तो सारा राज्य सुखी रहता है। में सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों पर धर्मोपदेश। राजकुमारों की कृपा पर निर्भर मत रहो। साधन संपन्न लोगों की कृपा की आस मत रखो। नंबर 1। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह में क्यूनाराम में कलंकदक निवाप में ठहरे हुए थे। नंबर 2। उस समय राजकुमार अजातशत्रु द्वारा देवदत्त का समर्थन किया जा रहा था, जो भगवान बुद्ध का विरोधी बन गया था। नंबर 3। वह सुबह शाम देवदत्त के समर्थकों का अवलंबन बना हुआ था और 500 गाड़ियों में भोजन भरे 500 बर्तन लादकर उन तक पहुंचाता था। नंबर 4। तब बहुत से भिक्षु तथागत के पास आए, उनका अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे हुए उन भिक्षुओं ने ये सभी बातें तथागत को बताई। नंबर 5। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, राजाओं के लाभ सत्कार कृपा और खुशामद की इच्छा मत करो। जब तक भिक्षुओं अजातशत्रु
500 गाड़ियों में भोजन भरे 500 बर्तन लाद लाद कर देवदत्त के समर्थकों तक सुबह शाम पहुंचाता है, तब तक इसमें देवदत्त की हानि ही अपेक्षा की जानी चाहिए, आने वाले अच्छे समय की नहीं। नंबर 6, भिक्षुओं। यदि कोई किसी पागल कुत्ते की नाक तक कलेजी के टुकड़े को ले जाए तो वह कुत्ता और भी अधिक पागल हो जाएगा। इसी प्रकार भिक्षु जब तक अजात शत्रु द्वारा देवदत्त का समर्थन किया जाता है, तब तक इसमें देवदत्त की हानि ही है, लाभ नहीं। भिक्षुओं। राजाओं से मिलने वाले लाभ सत्कार, अनुग्रह और चापलूसी आदि भयानक होते हैं। नंबर 7, वे शांति प्राप्ति के मार्ग की बहुत ही कटु दुखद बाधाएं हैं। नंबर 8, इसलिए भिक्षुओं तुम्हें अभ्यास करना चाहिए कि जब हमें राजाओं से लाभ सत्कार कृपा और खुशामद और भेंट मिलेगी, हम उन्हें स्वीकार करेंगे, और जब वह सिर पर आ ही पड़े तो वे हमें जकड़ नहीं पाएंगे। हमारे हृदय में उनका कोई स्थान नहीं होगा और वे हमें राजकुमारों का गुलाम नहीं बना सकेंगे।